हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू जेएसएससी विद आनंद। फ्रेंड्स, आज हम लोग झारखंड जियोग्राफी का क्लास नंबर 9 देखेंगे, ठीक है। और आज अब जो आपका जो टॉपिक होगा उस टॉपिक का नाम है प्रमुख नदी घाटी परियोजना। मतलब झारखंड में जो भी नदी घाटी परियोजना है जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में जहाँ से प्रश्न बनता है, उस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आप लोग वीडियो को लाइक करेंगे, ठीक है, एंड कमेंट करेंगे कि आपको क्लास कैसा लग रहा है। एंड फिर आप लोग को क्या करना है, पूरा वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखना है, ठीक है। तभी आप सबको समझ में आएगा एग्जाम का पैटर्न की प्रश्न कैसा बनता है। सबसे पहले चलिए हम लोग को देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ अभी तक, वहाँ पे प्रश्न कैसा बनता है, ठीक है। तो कुछ प्रश्न को मैं यहाँ पे पिक कर रखा हूँ, जो कि आपको मिलेगा प्रश्न संख्या 24 से, ठीक है। तो चलिए आप लोग यहाँ से देख लीजिए, और किस किस एग्जाम में प्रश्न पूछा है आप लोग ये भी देख लीजिए। जैसे कि पूछा है कि झारखंड में कितने वृहद सिंचाई परियोजना है, ठीक है। जब आप लोग डीवीसी जब पढ़ोगे ना, तो डीवीसी में ही बता दिया जाता है कि इस जो दामोदर नदी घाटी परियोजना है, इस पे कुल 8 बांध का निर्माण किया गया, ठीक है। तो वहीं से प्रश्न पूछा है कि झारखंड में कितने वृहद सिंचाई परियोजना है, तो क्या हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर ये 8 हो जाएगा। और देखिए प्रश्न आपको यहाँ पे कैसे पूछता है, देखिए यहाँ पे पूछा है कि चांडिल डैम किस नदी पर बना है, ठीक है। ये लेडी कलेक्टर 2006 में पूछा था। उसके बाद देखिए आपको यहाँ प्रश्न देखने को मिलेगा, प्रश्न संख्या 25 कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी। ये कई बार रिपीट हुआ एग्जाम में, 5th जेपीएससी पीटी में पूछा, एसआई पीटी में 2017 में पूछा, और कई एग्जाम में रिपीट हुआ है। उसके बाद देखिए आप मैथन डैम कब और किस नदी पर बना है, तो इन सभी चीज़ों को हम लोग आज के क्लास में देखेंगे, राइट। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 27, मैथन बांध किस नदी पर बना है, एसआई पीटी 2017 का प्रश्न है। उसके बाद देखिए पालना डैम झारखंड की किस नदी पर निर्मित है, जेई 2012 में पूछा था। उसके बाद देख सकते हैं अब अय्यर बांध जो है डैश दिया है पर बनाया गया है, कहाँ पे किस नदी पे बना है वो पूछ रहा है, ऐसा है पीटी 2017 का प्रश्न है। मयूराक्षी नदी पर बने मसानजोर बांध का अन्य नाम क्या है। इन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे आंसर की मिल जाएगा, ठीक है। और ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। टेलीग्राम अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, जेएसएससी विथ आनंद। आप जाके सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 से हम लोग डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं, राइट। प्रश्न संख्या 1 कहता है कि दामोदर नदी घाटी परियोजना की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। क्या 12 जुलाई 2000 को हुआ था, 12 जुलाई 1948, 12 जुलाई 2001, या फिर 12 जुलाई 1949। तो आप लोग को पता होगा इसके बारे में, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा 12 जुलाई 1948 को, ठीक है। 12 जुलाई 1948 को एग्जाम में पूछता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। सॉरी, इसकी जो आपका दामोदर नदी घाटी परियोजना है, इसकी स्थापना 12 जुलाई 1948 को हुआ है, ठीक है। लेकिन एग्जाम में पूछ लेता है कि इसका मुख्यालय कहाँ है, डीवीसी का मुख्यालय कहाँ पे है। तो मुख्यालय अगर पूछेगा एग्जाम में तो आप लोग को क्या लगाना है, कोलकाता, ठीक है। कोलकाता, कोलकाता। आपको ऐसा ही पीडीएफ मिल जाएगा, सारा कुछ लिखा हुआ, बाकी एक फ्रेश पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिलेगा। उसके बाद कभी कभी पूछ लेता है कि इस किस जो है ये दामोदर नदी घाटी परियोजना है, किस नदी घाटी परियोजना के पर आधारित है। तो आप लोग याद रखेंगे अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पे, ठीक है। अमेरिका के टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है, ठीक है। उसके बाद पूछता है कि ये जो डीवीसी जो है ये कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है। तो आप लोग याद रखेंगे 2 राज्य, ठीक है। पहला आपको झारखंड याद रखना है, दूसरा आपको पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, राइट। तो आई होप कि प्रश्न संख्या 1 आप सबका क्लियर हो गया, अगर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की ओर, कि दामोदर नदी घाटी परियोजना जिसका मुख्यालय कहाँ पे, भी जस्ट मैंने पीछे क्लियर करा कि कोलकाता, ठीक है। तो कोलकाता, आई होप कि ये क्लियर हो गया। एंड इसका जो अभी स्थापना वर्ष मैंने पीछे बता दिया 12 जुलाई 1948, ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं, कि दामोदर नदी घाटी परियोजना कितने राज्यों की संयुक्त परियोजना है, ठीक है। तो 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन सी 2 राज्य हो जाएगा, तो मैंने अभी जस्ट पीछे लिख भी दिया कि आपका पहला हो जाएगा झारखंड, ठीक है। पहला आपका झारखंड हो जाएगा, एंड सेकेंड जो हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो आई होप कि ये जो भी मैं यहाँ तक अभी डिस्कस करा ये सब आप सबका क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4, डीवीसी किस परियोजना पर आधारित है। तो जस्ट मैंने पीछे इस चीज़ को बता दिया कि टेनेसी नदी घाटी परियोजना, ठीक है। अमेरिका की परियोजना थी टेनेसी नदी घाटी परियोजना, इसी पे आधारित है। अमेरिका अमेरिका की टेनेसी नदी घाटी परियोजना पे, ठीक है। तो आई होप कि प्रश्न संख्या 4 आप सबका क्लियर हो गया होगा 1 से लेके 4 तक। एंड अगर किसी को कुछ डाउट होता होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, वहाँ पे मैं इस चीज़ को एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। एंड अगर आप हमारे कम्युनिटी पोस्ट को विजिट नहीं करते हैं तो आप हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट को डेली विजिट करेंगे, वहाँ पे मैं डेली 2 से 3 प्रश्न अपलोड करता हूँ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है।
तो उम्मीद है कि आप लोग विजिट करेंगे एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर कि डीवीसी किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। देखो ये आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। जो डीवीसी है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन है, इसका फुल फॉर्म देखो, हो सकता है कभी कभी आपसे पूछ दे कि डीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। तो क्या होता है, डी से दामोदर, वी से वैली, सी से कॉरपोरेशन, ठीक है, दामोदर नदी घाटी परियोजना, राइट। तो उम्मीद है कि ये क्लियर हो गया। अब देखो पूछा है कि डीवीसी किस मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। क्या ये रेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है, विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है, या फिर वित्त मंत्रालय झारखंड सरकार, या फिर वित्त मंत्रालय भारत सरकार, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे, विद्युत मंत्रालय, ठीक है। विद्युत मंत्रालय भारत सरकार के अधीन जो है ये कार्यरत है, ठीक है, डीवीसी। तो उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं। डीवीसी के अंतर्गत कुल कितने बांध का निर्माण किया गया, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है और यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न बना है। अब क्या क्या बना मैं यहाँ पे सब कुछ डिस्कस करूँगा अभी कि डीवीसी के अंतर्गत कुल कितने बांध का निर्माण किया गया है। तो जस्ट प्रीवियस ईयर में पूछा था 8, ठीक है। झारखंड में कुल कितने वृहद सिंचाई परियोजना है, तो 8। अब वो 8 बांध कौन कौन सा है, चलिए सबसे पहले उसको डिस्कस कर लेता हूँ। तो पहला आप लोग याद रखेंगे, देखो यहाँ पे मैं बांध लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बांध लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ नदी कि किस नदी पे है, और यहाँ पे लिख देता हूँ वर्ष कि किस वर्ष बना है, ठीक है। तो चलिए आप लोग एक एक को देखेंगे और याद रखेंगे। सबसे पहले बांध देखिए, तिलैया बांध, ठीक है। सबसे पहले जो डीवीसी के अंतर्गत जो बना था वो तिलैया बांध था। और किस नदी पे अगर पूछेगा तो क्या हो जाएगा, बराकर नदी, ठीक है, बराकर नदी। और ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये भी पूछा है, ठीक है। और ये भी एग्जाम जो है प्रश्न पूछा है। और कब बना है, तो 1953 में जो डीवीसी पे सबसे पहला जो बांध बना था, ये तिलैया बांध ही बना था, ठीक है। सेकंड आप लोग याद रखेंगे कोनार, ठीक है। कौन सा, सेकंड आप लोग कोनार याद रखेंगे, कोनार। और ये पूछेगा किस नदी पे है, तो ये हो जाएगा कोनार नदी पे, ठीक है, कोनार नदी पर। ये सभी जो नदी है डीवीसी की सहायक नदी है, ठीक है। एंड ये कब बना था, तो 1955 आप लोग याद रखेंगे, कब, 1955 में, ठीक है। उसके बाद तीसरा आप लोग को याद रखना है जिसका नाम है मैथन। क्या नाम है उसका, मैथन डैम, ये सबको पता होगा। और मैथन डैम जो है धनबाद में है, किस नदी पे है, तो आप लोग को याद रखना है बराकर नदी, ठीक है, बराकर नदी पे। और इसका अगर डेट पूछ ले और पूछा भी एग्जाम में है तो 1958 हो जाएगा, राइट। तो ये चीज़ क्लियर हो गया। अब चलिए 4 नंबर देखते हैं कि 4 नंबर में कौन सा है। तो 4 नंबर में हो जाएगा आपका पंचेत, ठीक है, पंचेत। और ये पंचेत जो भी है ये भी आपका कहाँ पे है, तो ये भी धनबाद में है। और नदी अगर पूछ ले कभी तो दामोदर और बराकर नदी के संगम आप लोग याद रखेंगे, दामोदर और बराकर, ठीक है, दोनों संगम तट पे बना हुआ है, बराकर नदी के संगम तट पे, ठीक है। डेट पूछेगा तो 1959 आप लोग को याद रखना, राइट। एंड फिर चलिए हम लोग 5 देखते हैं क्वेश्चन, सॉरी 5 आपका 5 नंबर बांध कौन सा हो जाएगा, तो बाल पहाड़ी, ठीक है। बाल पहाड़ी आप लोग याद रखेंगे, ये गिरिडीह में है, बाल पहाड़ी। बाल पहाड़ी कहाँ पे है, गिरिडीह में है। और किस नदी पे अगर पूछ देगा तो ये भी आपका बराकर और नलकारी, ठीक है, बराकर और नलकारी नदी, नलकारी नदी पे, ठीक है। डेट पूछेगा तो आप लोग को क्या याद रखना है, 1959, ठीक है। अब चलिए हो सकता है आपसे 6 नंबर में पूछे, तो 6 नंबर में कौन सा हो जाएगा, अय्यर और बेरमो, अय्यर और बेरमो, ठीक है, अय्यर और बेरमो दोनों याद रखेंगे आप लोग। और ये कहाँ पे है, तो ये बोकारो जिले में है। और नदी पूछेगा तो दामोदर नदी, ठीक है, दामोदर नदी पे। और अगर डेट पूछ लेगा तो ये भी आपका 1959 में बना है। एंड जो आपका लास्ट है, लास्ट जो हो जाएगा आपका तेनू घाट, ठीक है, तेनू घाट। अब तेनू घाट कहाँ पे हो जाएगा, तो ये भी बोकारो में है, दामोदर नदी पे, राइट। कहाँ पे हो जाएगा, दामोदर नदी पे। और डेट अगर पूछ लेता है आपसे तो क्या करना है, 1973, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ 3 डेट सेम मिलेगा, 1959 3 डेट मिल गया सेम। बाकी सबसे पहला वाला याद रखना है, 1953 में बना था डीवीसी में सबसे पहला बन, जो कि तिलैया हो जाएगा। फिर कोनार, मैथन, पंचेत, बाल पहाड़ी, अय्यर और बेरमो यहाँ हो गया 7, और एक तेनूघाट 8, ठीक है। तो आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। चलिए प्रश्न संख्या हम लोग 7 की ओर बढ़ते हैं कि झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में डीवीसी जो है कार्यरत है, ठीक है। आज तक आप पूरे झारखंड में जो भी जियोग्राफी पढ़ाए होंगे, कोई भी टीचर पढ़ाया होगा, उठा के देख लीजिएगा, आपको ऐसा प्रश्न नहीं पूछा होगा, ठीक है। या फिर इस प्रकार का प्रश्न का एक्सप्लेनेशन नहीं किया होगा। अगर एग्जाम में पूछ देगा आपसे कि झारखंड राज्य के किस प्रमंडल में डीवीसी कार्यरत है, मतलब किस प्रमंडल में है, क्या उत्तरी छोटा नागपुर में, दक्षिणी छोटा नागपुर में, संथाल परगना में, या फिर इनमें से सभी, या फिर इनमें से सभी। तो मैंने भी जस्ट पीछे ही क्लियर करा कि जितने भी बांध बनाए ना, मात्र कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट पे बनाए। सबसे पहला आपका कोडरमा हो जाएगा, ठीक है, कोडरमा पे मैंने डिस्कस करा। उसके बाद दूसरे नंबर मैंने डिस्कस क्या करा, कोडरमा के बाद मैंने बताया कि आपका हजारीबाग, ठीक है, हजारीबाग याद रखेंगे आप लोग, हजारीबाग। उसके बाद मैंने क्या बताया, तो तीसरा नंबर आपका हो जाएगा धनबाद, ठीक है, धनबाद हो जाएगा।
और चौथा नंबर की अगर मैं बात करूँ तो चौथा नंबर क्या हो जाएगा आपका बोकारो, ठीक है। और ये सभी जो जिला है आपके जितना मैंने यहाँ पे कोडरमा, हजारीबाग, धनबाद और बोकारो के मैंने बात किया है, ये सभी उत्तरी छोटा नागपुर में है, ठीक है। कहाँ पे है? उत्तरी छोटा नागपुर में। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हैं कि चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन जो है किस जिले में स्थित है। और उस चंद्रपुरा थर्मल पावर जो स्टेशन है ये भी दामोदर डीवीसी के अंतर्गत ही आता है, ठीक है। और डीवीसी के अंतर्गत इस प्रकार से कुल 6 जो है आपका पावर स्टेशन है, जिसमें से 3 हो जाएगा आपका थर्मल पावर स्टेशन एंड 3 आपका क्या हो जाएगा? जल विद्युत परियोजना, ठीक है। और तीनों से क्या होता है? मतलब बिजली मतलब पावर उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। अब देखो वो 6 क्या क्या है, आपको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले एक बार देख लीजिए कि चंद्रपुरा कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर बोकारो हो जाएगा। अब चलिए मैं उस 6 का नाम लिख देता हूँ, आप लोग 6 जो है याद रखेंगे, ठीक है। पहला आपका हो जाएगा जो राइट 1 नंबर का होगा, जिसका नाम क्या है आपका? जिसका हो जाएगा सबसे पहले देखिए आपका बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, जो कि बोकारो में है, ठीक है। इसका नाम से ही पता चलता है बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। बोकारो थर्मल पावर स्टेशन, इसके नाम से ही पता चलता है कि बोकारो में है। सेकंड आप लोग जब देखेंगे तो सेकंड आपका चंद्रपुरा थर्मल पावर स्टेशन है, जो कि मैंने यहाँ जस्ट लिख ही दिया, इसको तो लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तीसरा आपका हो जाएगा कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन, ठीक है। कोडरमा थर्मल पावर स्टेशन, इसका नाम से ही पता चलता है कि ये कोडरमा में है, ठीक है, थर्मल पावर स्टेशन। तो ये भी क्लियर हो गया, यानी कि 3 आपका थर्मल पावर स्टेशन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 3 जो हो जाएगा जल विद्युत परियोजना है। कौन कौन सा जल विद्युत परियोजना हो जाएगा? तो मैथन जल विद्युत केंद्र जो कि धनबाद में है, ठीक है। तीसरा आप लोग को क्या याद रखना है? मैथन जल विद्युत केंद्र, ठीक है। मैथन जल विद्युत केंद्र आप लोग को याद रखना है, और ये जो है आपका धनबाद में है, ठीक है, धनबाद में है। चौथा आप लोग को याद रखना है जिसका नाम है तिलैया जल विद्युत केंद्र, और तिलैया कहाँ पे है? कोडरमा में है, ठीक है। तिलैया जल विद्युत केंद्र, ठीक है। तिलैया जल विद्युत केंद्र, ये भी हो गया क्लियर। उसके बाद जो लास्ट बच जाएगा आपका, जिसका नाम क्या है आपका? जिसका नाम हो जाएगा एक मिनट सॉरी, पंचेत हो गया, मैथन, अच्छा पंचेत बच गया ना, तो पंचेत हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? पंचेत जल विद्युत केंद्र, पंचेत जल विद्युत केंद्र, ठीक है। पंचेत जल विद्युत केंद्र, देखिए ये 3 आपका हो जाएगा जल विद्युत और 3 थर्मल हो जाएगा, ठीक है। तो हो सकता है आपसे एग्जाम में पूछ दे कि डीबीसी में कुल कितने थर्मल पावर स्टेशन है और कुल कितने जल विद्युत केंद्र मतलब केंद्र है। तो थर्मल पूछे तो 3 हो जाएगा, जल विद्युत पूछे तो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये 6 आप सबको याद हो गया होगा। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं कि मैथन और पंचेत जल विद्युत केंद्र किस जिले में है। तो जस्ट मैंने अभी पीछे बता दिया, जब झील और तालाब पढ़ रहे थे तो वहाँ भी हम लोग पढ़े थे कि मैथन डैम और पंचेत डैम कहाँ पे है, या फिर जब नदी पढ़ रहे थे तो उस टाइम भी हम लोग पढ़े हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो मैथन और जो पंचेत जल विद्युत केंद्र है इस भी धनबाद में है, आप लोग याद रखेंगे, राइट। तो उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 10 की ओर, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। कि मैथन बांध का निर्माण किस वर्ष किया गया था, ठीक है। मैथन बांध का जो निर्माण है किस वर्ष किया गया था, तो आप लोग याद रखेंगे 1958 में किया गया था। और कभी नदी अगर पूछ ले आपसे कि मैथन बांध जो है किस नदी पे स्थित है, तो आप लोग को आंसर क्या करना है? बराकर नदी पे, ठीक है। बराकर नदी पे आप लोग याद रखेंगे इस चीज़ को, और एग्जाम में इस जो है ये पूछा गया है, ठीक है। तो मैं जो यार्ड बांध आप सबको कराया हूँ उसका बांध का नाम किस नदी पे है और कब बना है, इसको जरूर याद रख लीजिएगा, राइट। ये टेलीग्राम में आपको PDF मिलेगा। अब देखो तिलैया डैम किस जिले में स्थित है, तो तिलैया जस्ट मैंने अभी क्लियर करा कि तिलैया डैम जो है कोडरमा जिले में है स्थित है। और अगर आपसे नदी पूछ लेता है तो क्या करना है आपको? बराकर नदी करना है, ठीक है। ये भी एग्जाम में पूछा गया है, जितना मैं बोल रहा हूँ इतना प्रश्न को एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है, बराकर नदी में। अब इससे अगर डेट पूछ लेगा कि कब बना है, ठीक है, स्थापना कब हुआ है इसका, तो स्थापना जो है डीबीसी में सबसे पहला जिस बांध का निर्माण हुआ था यही आपका बांध है, तिलैया बांध, जो कि बराकर नदी पे 1953 में बना था, ठीक है। कब बना था? 1953 में। तो आई होप कि ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर कि बाल पहाड़ी बांध किस जिले में है। तो बाल पहाड़ी बांध जो हो जाएगा आपका गिरिडीह जिले में, ठीक है। इसका अगर डेट पूछ लेता है कि बाल पहाड़ी बांध जो है गिरिडीह जिले में है, कब बना है, तो आपको क्या याद रखना है? 1959, ठीक है। स्थापना वर्ष अगर पूछता है, स्थापना वर्ष बाल पहाड़ी का, तो 1959 हो जाएगा, आप लोग याद रखेंगे। एंड अगर नदी पूछ लेता है कि किस नदी पे है, कि बाल पहाड़ी बांध जो है किस नदी पे बना है, तो आपको क्या याद रखना है? बराकर और नलकारी, ठीक है। बराकर एंड नलकारी नदी। तो आई होप कि ये आपको याद हो गया होगा। जहाँ तक मैं जो भी डिस्कस कर रहा हूँ, जो भी हमको लिखना चाहिए मैं सब कुछ लिख दे रहा हूँ, आपको PDF मिल जाएगा, PDF में आपको सब कुछ देख लेना, और अगर नोट करते होंगे तो नोट कर लीजिएगा।
स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? अब देखो डीवीसी कंप्लीट हो गया, ठीक है। डीवीसी के बारे में मैंने जितना भी जिक्र करा सब कुछ कंप्लीट हो गया। तो डीवीसी की अगर स्थापना वर्ष पूछेगा तो क्या याद रखना है आपको? 12 जुलाई 12 जुलाई 1948, ठीक है। 12 जुलाई 1948 ही डीवीसी की स्थापना हुई थी। अगर पूछेगा किस नदी घाटी पे था, तो टेनेसी नदी घाटी, ठीक है। टेनेसी नदी घाटी पे आधारित था। एंड फिर अगर पूछे कि दो राज्य जो आपका किस संयुक्त राज्य के मतलब लिए ये जो है लाभदायक है या फिर प्रॉफिट पहुंचाता है या फिर किस पे आधारित है, तो आधारित तो कंप्लीट हो गया। आप देखो किस दो राज्य के बीच मतलब ये जो परियोजना है किस दो राज्य की संयुक्त परियोजना है, तो पहला आपका झारखंड हो जाएगा, ठीक है। झारखंड हो जाएगा एंड जो सेकंड हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल हो जाएगा, ये भी मैंने लिख दिया। और कुल अगर पूछेगा कितने बांध है इसके अंदर, तो 8 बांध हो जाएगा, जिसमें से आपका क्या हो जाएगा, 3 आपका हो जाएगा, सॉरी 8 बांध हो जाएगा। उसके बाद 3 जो है इस पर थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है। थर्मल पावर प्लांट है और 3 आपका जल विद्युत के अंदर, राइट। तो ये भी आप सबको याद हो गया होगा। मैं सब कुछ पीछे लिख दिया हूँ, आई होप कि आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है। थोड़ा तबीयत मेरा खराब है इसलिए साउंड में हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो। उसके बाद है कि स्वर्ण रेखा नदी घाटी की परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग डीवीसी देख लियो कि 1948 में हुआ था। अब देखो स्वर्ण रेखा को देखते हैं कि इसकी जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी, तो 1982 आप लोग याद रखें। क्या याद रखना है आप सबको? 1982 83, ठीक है। 1982 और 83 दोनों याद रखेंगे आप लोग। स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की शुरुआत जो है 1982 और 83 में हुआ था, ठीक है। और ये भी जो परियोजना है ना 3 राज्यों पे मतलब 3 राज्य की संयुक्त परियोजना है। कौन कौन सी 3 राज्य हो जाएगा? तो आपको पता है JH मतलब झारखंड, सेकेंड आप लोग को याद रखना है जिसको जो कि आपका WB उड़ीसा, सॉरी वेस्ट बंगाल, ठीक है। एंड आपको थोड़ा याद रखना है OD मतलब उड़ीसा, ठीक है। ये 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है। स्थापना वर्ष मैंने इसका बता दिया, ठीक है। और ये जो है किसके सहयोग से संचालित होता है, तो ये विश्व बैंक, और एग्जाम में पूछा है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक के अधीन जो है ये मतलब वर्ल्ड बैंक की सहायता से ये संचालित हो रही है, ठीक है। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब प्रश्न संख्या हम लोग 14 की ओर बढ़ते हैं कि स्वर्ण रेखा नदी परियोजना किस संयुक्त राज्य की संयुक्त परियोजना, सॉरी किस राज्य की संयुक्त परियोजना है। तो मैंने जस्ट पीछे ही क्लियर कर दिया, झारखंड बिहार, सॉरी झारखंड उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर कि स्वर्ण रेखा नदी परियोजना का संचालन किसके सहयोग से किया जा रहा है, तो विश्व बैंक यानी कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका? वर्ल्ड बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक द्वारा, ठीक है। तो ये भी मैंने पीछे क्लियर कर दिया और यहाँ भी मैंने लिख दिया इस चीज़ को, ठीक है। तो स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की संचालन जो है अगर पूछे किसके सहयोग से किया जा रहा है, तो वर्ल्ड बैंक के सहयोग से, ठीक है। तो आई होप, और कनाडा सरकार द्वारा जो है आपका मासांजो डैम का निर्माण किया गया था, जो कि आगे हम लोग देखेंगे अभी। अब प्रश्न संख्या 16 की ओर कि स्वर्ण रेखा नदी परियोजना पर आधारित बांध, ठीक है। अब देखो स्वर्ण रेखा नदी परियोजना पर आधारित बांध, जैसे हम लोग डीवीसी पे पढ़े ना अभी टोटल 8 बांध, उसी प्रकार से स्वर्ण रेखा नदी पे भी कुछ बांध है जिसका यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि आपका गेतल सूद बांध जो है आपका रांची में है, ये आपका स्वर्ण रेखा नदी पे है, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद देखो तीसरा आप जब देखेंगे तो चांडिल हो जाएगा और पालना, ठीक है। चांडिल एंड पालना आपको याद रखना है, ये दोनों स्वर्ण रेखा नदी पे है। एंड ईचागढ़ अगर जब देखोगे आप लोग तो ईचागढ़ जो है आपका खरकई नदी पे है, ठीक है। कहाँ पे है? खरकई नदी पे, खरकई नदी पे, ठीक है। खरकई नदी पे, इसको आप लोग याद रखेंगे। एंड आपको पता है कि स्वर्ण रेखा नदी की सहायक नदी है खरकई नदी, ठीक है। और ये सभी कहाँ पे है? सरायकेला खरसावां में है। और एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा है। एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा था? पूछा था कि चांडिल जो आपका चांडिल जो डैम या बांध है ये किस जिले में है, तो सरायकेला खरसावां में एग्जाम में पूछ चुका है। पालना के बारे में भी पूछ चुका है, ये सभी सरायकेला खरसावां में, ठीक है। अगर पूछ दे कि ईचागढ़ जो है आपका बांध किस नदी में है, तो खरकई नदी में याद रखेंगे। और खरकई नहीं अगर ऑप्शन में ना रहे तो स्वर्ण रेखा नदी कर लेना, ठीक है। उसके बाद देखो गालूडी और डिमना, क्या देखना है? गालूडी एंड डिमना, ये भी आप जब देखेंगे ना तो ये भी आपका स्वर्ण रेखा नदी पे है, ये पूर्वी सिंहभूम में है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। एंड एक प्रस्तावित जो इस पे जो है बनने वाला है जिस बांध का नाम है, नाम क्या हो जाएगा? ईचा, ठीक है। ईचा बांध, ईचा बांध। अब देखिए आपको कंफ्यूज नहीं होना, कभी ईचागढ़ और ईचा में आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो ईचा जो है ना ये पश्चिमी सिंहभूम में है, कहाँ पे है? पश्चिमी सिंहभूम में, ठीक है। वेस्ट सिंहभूम में बनने वाला है, ये प्रस्तावित है। अब बोलेंगे कि सर देखिए आपका स्वर्ण रेखा नदी तो डायरेक्ट रांची से निकलती है, पूर्वी सिंहभूम से जो है अब उड़ीसा की ओर चली जाती है, तो फिर पश्चिम सिंहभूम में कैसे बनेगा? तो हो सकता है नहर बना के या फिर स्वर्ण रेखा नदी की जो पानी है उधर मूव कर दे पश्चिमी सिंहभूम की तरफ, उसके बाद वहाँ पे बांध का निर्माण करवाया जाए, तो ये सब पॉसिबल है, ठीक है। तो इसको ईचा बांध बोलते हैं, जो कि प्रस्तावित है पश्चिमी सिंहभूम में। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो आगे आपका क्या प्रश्न है? आगे प्रश्न है कि स्वर्ण रेखा नदी परियोजना पर प्रस्तावित बांध, ठीक है।
तो जस्ट मैंने अभी पीछे ही क्लियर करा इस चीज़ को कि ईचा बांध हो जाएगा, राइट। तो आई होप कि ये क्लियर हो गया। अब देखो मंडल बांध और कुटकू बांध जो है ना, ये उत्तरी कोयल परियोजना जो अभी प्रस्तावित है उस पे भी बनेगा मंडल, और मंडल का ही कुटकू नाम है, ठीक है। तो इसको आगे देखेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है। प्रश्न 18 कह रहा है कि मयूराक्षी परियोजना किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है। जिस प्रकार से हम लोग डीवीसी के बारे में पढ़े तो झारखंड और वेस्ट बंगाल, ठीक है। फिर हम लोग सौररेखा पढ़े तो 3 राज्य के बारे में, झारखंड, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। अब नेक्स्ट जो बचा है आपका क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि मयूराक्षी परियोजना जो है किन दो राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो झारखंड और पश्चिम बंगाल, ठीक है। तो आई होप कि इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए एंड बी बोथ, राइट। अब चलिए प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हैं कि मसानजोर डैम का निर्माण किसके सहयोग से किया गया था, तो कनाडा सरकार, ठीक है, कनाडा सरकार के सहयोग से। बाकी के 3 जो मैंने पीछे पढ़ा, सॉरी 2 जो हम लोग पीछे पढ़े, सौररेखा नदी परियोजना जो कि वर्ल्ड बैंक के सहयोग से चल रहा है, उसके बाद जो आपका डीवीसी था वो जो आपका टेनेसी नदी घाटी परियोजना पर आधारित है, ठीक है। और मसानजोर अगर पूछेगा तो मसानजोर आपका कनाडा सरकार के सहयोग से, या फिर मसानजोर के जगह पे आपको मयूराक्षी पूछ सकता है तो आपका कनाडा हो जाएगा। और जो मयूराक्षी है मसानजोर डैम है ये मयूराक्षी नदी पे बना है, ठीक है। अगर पूछ दे कि मसानजोर डैम किस नदी पे है तो आपको मयूराक्षी, ठीक है, मयूराक्षी याद रख लेना है। इस नदी के बारे में अगर वीडियो नहीं देखें तो 2 वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप लोग जाके जरूर देखिएगा। नदी के बारे में वहाँ पे हम जिक्र कर दिए हैं, ठीक है। एंड आपको पूछे किस जिला में है तो दुमका जिला, राइट। बाकी ये सब तो सबको पता है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर कि कोयल कारो परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। अब देखो कोयल और कारो इसका नाम क्यों पड़ा, सबसे पहली बात तो यही है। तो कोयल कारो इस परियोजना का नाम इसलिए पड़ा कि कोयल और कारो नदी पे जो है ये परियोजना जो है स्थापित हुआ है, ठीक है। वहाँ पे शुरुआत हुआ था, ठीक है, कोयल नदी और कारो नदी पे, ठीक है। यानी कि दक्षिणी कोयल और कारो नदी के संगम तट पे इस परियोजना की शुरुआत हुई थी, इसलिए इसका नाम है कोयल कारो परियोजना पड़ा है, ठीक है। अब इसका शुरुआत पूछ दिया कि कब हुआ था, तो 1973 में हुआ है। सबसे पहले इसको याद रखना 1973, और 1948 में आपका डीवीसी हुआ था जो कि मैंने पीछे क्लियर करा। 1955 में आपका क्या हो जाएगा, मसानजोर डैम, ठीक है, मसानजोर डैम जो कि कनाडा सरकार के सहयोग से दुमका में है। और 1972 अभी हम लोग आगे देखेंगे उत्तरी कोयल, ठीक है, उत्तरी कोयल परियोजना की शुरुआत 1972 में हुई थी। तो 1973 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग को 1973 74 दोनों याद रखना, राइट। तो उम्मीद है कि प्रश्न संख्या 20 भी आप सबका क्लियर हो गया होगा। और फिलहाल अगर प्रेजेंट की बात करूं तो ये परियोजना अभी बंद है, ठीक है। 2003 से जो है आपका कोयल कारो परियोजना बंद है, ठीक है। 2003 से कोयल कारो परियोजना बंद है, कोयल कारो परियोजना, ठीक है, परियोजना क्या है, बंद है। आपसे हो सकता है एग्जाम में पूछ दे, ठीक है। अब देखो दक्षिणी कोयल जो नदी है ना उसी की सहायक नदी है आपका कारो नदी, ठीक है, और यही संगम तट पे बना, इसीलिए इसका नाम जो कि मैंने अभी पीछे बता ही दिया। तो ये क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे 21 की ओर बढ़ते हैं कि कोयल कारो परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो दक्षिणी कोयल और कारो, ठीक है, कारो नदी और दक्षिणी कोयल नदी, ठीक है, यानी कि ये और बी आपका बोथ हो जाएगा, राइट। तो आई होप कि 21 भी आप सबका क्लियर हो गया होगा। अब चलिए 20 की ओर बढ़ते हैं कि उत्तरी कोयल परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, उत्तरी कोयल। अब देखो सबसे लास्ट यही बचा हुआ है, इसको डिस्कस करते हैं। तो 1972 मैंने इसको क्लियर करा, और ये जो है प्रस्तावित है, ठीक है, ये जो है प्रस्तावित ही मान के चलो। क्यों पता है, क्योंकि ये इसकी शुरुआत 1972 में हुई थी, लेकिन किसी कारणवश इस योजना को रोक दिया गया था। बट अभी इस पे बनना मतलब ये प्रस्तावित है, और इस पे जो है आपका मंडल बांध का निर्माण होना है, ठीक है, मंडल बांध। और मंडल बांध किस नदी पे है, तो उत्तरी कोयल नदी पे मतलब प्रस्तावित है, मतलब बनेगा ही, ठीक है। तो मंडल बांध, या फिर इसको कुटकू भी बोला जाता है, कुटकू, ठीक है, कुटकू बांध भी बोला जाता है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे और पूछ दे कि उत्तरी कोयल परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो 1972 में, ठीक है। अब देखो ये जो आपकी उत्तरी कोयल परियोजना है इससे 2 राज्य को बेनिफिट होगा, ठीक है। कौन कौन सा, तो झारखंड हो जाएगा आपका, एंड सेकेंड जो हो जाएगा आपका बिहार हो जाएगा, ठीक है। झारखंड और बिहार 2 राज्य को जो है इससे क्या होगा, लाभ पहुंचेगा, राइट। तो आप इसको कह सकते हैं कि जो है उत्तरी कोयल परियोजना 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है, झारखंड और बिहार, ठीक है। और झारखंड की अगर मैं बात करूं तो गढ़वा और पलामू जिलों के साथ साथ बिहार में जो है आपका गया और औरंगाबाद जिलों में क्या होगा, सिंचाई के लिए बेनिफिट पहुंचाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं 23 की ओर कि चांडिल डैम किस नदी पे स्थित है। ये प्रीवियस एग्जाम का प्रश्न है। अब आप लोग बताइए कि चांडिल डैम जो है किस नदी पे स्थित है, ठीक है। अब मैंने पीछे इस चीज़ को पढ़ा दिया हूँ। तो देखो आपको अगर जो एग्जाम में पूछा था उसमें ऑप्शन इस प्रकार से था। तो चांडिल डैम हम सबको पता है कि स्वर्णरेखा नदी हम लोग पीछे पढ़ के आए, ठीक है। तो यहाँ पे स्वर्णरेखा और खरकई दोनों दिया है, तो क्या करेंगे हम लोग, ऑप्शन ये लगा देंगे, राइट। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है। और कब बना है चांडिल डैम, तो आप लोग को क्या याद रखना है,
1900 हो जाएगा आपका 82, ठीक है, 1982। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे आपका कि झारखंड में कितने बृहद सिंचाई परियोजना है, तो जस्ट मैंने अभी पीछे ही क्लियर किया, डीवीसी के अंतर्गत कुल कितने हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। बृहद मतलब बड़े बड़े, मतलब बड़े एरिया में या फिर बहुत बड़ा क्षेत्र को क्या करे वो कवर कर पाए, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 की ओर कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना कब हुई थी। ये कई बार कब हुई थी, ठीक है। सॉरी, ये ऑप्शन यहाँ पे गलत ऑप्शन नहीं लिखा है, मैं इसको सही कर दूंगा। तो अगर इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा, 12 जुलाई 1948, ठीक है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, मैं तो 2 ही एग्जाम का नाम लिखा हूँ, बट ये बहुत बार एग्जाम में पूछा है, ठीक है। तो 12 जुलाई 1948 को आप लोग को याद रखना है। इसको मैं सही करके PDF डालूंगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये भी क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 कि मैथन डैम कब और किस नदी पे बना है। तो कब और किस नदी पे, अच्छा ये भी यहाँ भी ऑप्शन गलत है कि मैथन डैम कब और किस नदी पे बना है, ठीक है। तो मैथन डैम तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि धनबाद में है, ठीक है। जिला अगर पूछेगा कि किस या फिर स्थान पूछेगा तो क्या हो जाएगा, धनबाद। ये ऑप्शन में सही कर दूंगा, बाकी ऐसे ही आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। कब बना है पूछ रहा है ना, तो कब हो जाएगा इसका राइट आंसर। तो कब अगर जैसे पूछ दिया तो आपको 1958 लगाना है, ये एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। एंड आपको और क्या पूछा है, नदी, ठीक है, किस नदी पे है। तब देखो ये जो हो जाएगा आपका बराकर नदी पे हो जाएगा, ठीक है, बराकर नदी पे, ठीक है, बराकर नदी पे। तो उम्मीद है कि ये भी क्लियर हो गया होगा। बाकी ऑप्शन में यहाँ सही कर दूंगा अपने हिसाब से, ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग। अब प्रश्न संख्या 27 कि मैथन बांध किस नदी पे है, ठीक है। तो अभी जस्ट पीछे ही बता दिया हम, बराकर। ये भी आपका SIPT 2017 में पूछा है। पालना डैम झारखंड के किस नदी पर निर्मित है, ठीक है, पालना डैम। अब बताइए आप लोग पालना डैम कहाँ पे है। जस्ट मैंने पीछे इस चीज़ को पढ़ा दिया हूँ। तो ये भी आपका सोनरेखा नदी पे है, ठीक है। और कहाँ पे है, सरायकेला खरसावां में। तो आपको पता है सरायकेला खरसावां वाला कितना इंपॉर्टेंट है। सरायकेला खरसावां आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन नंबर 29 की ओर कि अय्यर बांध जो है, अय्यर बांध कहाँ पे बना है, ठीक है। और अय्यर बांध के बारे में भी मैंने यहाँ पे जिक्र करा कि ये जो है अय्यर और बेरमो जब हम पढ़ा रहे थे तो ये बोकारो में है, ठीक है। बोकारो में है। नदी पूछा है तो आपका दामोदर नदी हो जाएगा, ठीक है। और अगर स्थान पूछे कि किस स्थान में है या फिर किस जिला में है, तो बोकारो। कहाँ पे हो जाएगा, बोकारो, ठीक है। अय्यर है, उसके साथ एक और क्या याद रखना है, अय्यर और बेरमो, अय्यर और बेरमो, ठीक है। अय्यर और बेरमो आप लोग को दोनों याद रखना है। और अगर स्थापना वर्ष पूछे कि कब इसका स्थापना हुआ है, तो आप स्थापना वर्ष में आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर, 1959, ठीक है। उसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 30 कि मीराक्षी नदी पर बने मसानजोर बांध का अन्य नाम क्या है। देखो ये भी पूछा है, ठीक है। मीराक्षी नदी पर बने मसानजोर बांध का अन्य नाम क्या है। सॉरी, मीराक्षी नदी पर बने मसानजोर बांध का अन्य दूसरा नाम क्या है, तो कनाडा डैम है, ठीक है, कनाडा डैम। तो इसको आप लोग याद रखेंगे। और इसको अगर पूछे कि कब बना है कनाडा डैम, तो 1955 में बना है, ठीक है। किस नदी पे, मीराक्षी नदी पे, दुमका डिस्ट्रिक्ट में। और इसी नदी के तट पे हिजला मेला का आयोजन किया जाता है, जिसको चीज़ को मैं नदी वाला वीडियो में पढ़ा दिया हूँ। अगर आप नहीं देखें तो जाके जरूर देखिएगा, ठीक है। बाकी आपको कैसा लगा क्लास आप लोग कमेंट करेंगे, यहाँ पे आपको आंसर की मिल जाएगा, ठीक है। और जो 2 क्वेश्चन का ऑप्शन गलत था मैं उसको सही कर दूंगा। तो आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे वीडियो को, कमेंट करेंगे, चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग जिस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर का नाम है झारखंड में जल संसाधन, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं, झारखंड में जल संसाधन, ठीक है। झारखंड में जल संसाधन, इस चैप्टर को हम लोग पढ़ेंगे कल। कब पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। और 4 से 5 दिन के अंदर क्या हो जाएगा, आपका झारखंड का जियोग्राफी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है, कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना नहीं भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक हम लोग फिर मिलेंगे कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक कर। आप लोग मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, खाना पीना खाते रहिए और अपने तैयारी में लगे रहिए, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल।